Hello viewers, Ritu Sharma, and today I will let you know about the easiest way to speak English. Okay, so today we will learn about three things: do, did, and will. These are the three words which will make you comfortable to speak English according to present, past and future. So this is do. अब हमने हमेशा इन फॉर्मूलाज को टेंसेस में सीखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, बट हमने कभी भी ये नहीं सीखा कि इन फॉर्मूलाज को हम किन सिचुएशंस में या किन चीजों को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। और ये एक बहुत ही आसान तरीका है इंग्लिश को बोलने का। अब देखिए डू, ऐसे तो हम अगर देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास दो टाइम वर्ड्स होते हैं, डू एंड डज, पर आज हम जो है डू के बारे में ही बात करेंगे। दिस इज अबाउट प्रेजेंट हैबिट्स। प्रेजेंट हैबिट्स क्या होती हैं? प्रेजेंट हैबिट जो काम हम करते हैं समय आने पर, जैसे सुबह हम उठ जाते हैं, उसके बाद हम घूमने जाते हैं या ब्रेकफास्ट करते हैं, या जब सर्दी आती है तो हम स्वेटर्स पहनते हैं, या फैन स्विच ऑन कर लेते हैं, या कोई सब्जी वाला है वो सब्जी बेचता है, या गाय घास खाती है, या पेड़ हमें छाया देते हैं। ये सब कुछ हैबिट्स हैं, यानी कि दुनिया में जितने भी काम अकॉर्डिंग टू टाइम होते हैं, दीज आर हैबिट्स। एंड इन सबको बोलने के लिए इंग्लिश में हम किसका यूज करते हैं? डू का। डू एक टाइम वर्ड है, ये हमें प्रेजेंट हैबिट्स के बारे में बताता है, और यही हमारे लिए समझना सबसे जरूरी है कि जब हम इंग्लिश बोलेंगे तो हम किस चीज को, किस बात को कहने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। जब भी हम टेंसेज एंड और कुछ भी सीखते हैं तो हम कभी भी ये चीज नहीं सीख पाते हैं। तो अब आप सब समझ जाइए कि प्रेजेंट हैबिट्स क्या होते हैं। जैसे ये मार्कर काला लिखता है, ये इसकी हैबिट है, ठीक है। या कोई भी चिड़िया उड़ जाती है, या कुत्ता भौंकने लगता है, ये भी आदतें हैं, ये सारी उनकी प्रेजेंट हैबिट हैं। जैसे ही सिचुएशन आती है वो उन सभी कामों को करते हैं, और इन सभी चीजों को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं डू का। सो डू, अब ये इतनी सारी चीजें, डू हमें प्रेजेंट के बारे में बताता ही है, उसके साथ साथ ये इतनी सारी चीजें हम जो है हमें लगता है कि कितनी मुश्किल है, पर इनको इंग्लिश में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान काम है। क्यों? क्योंकि इसका ये जितना यूजफुल टॉपिक है, जितना बड़ा टॉपिक है, उतना ही इसका फॉर्मूला छोटा और आसान है। जैसे कि डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्वेश्चन मार्क, दिस इज द फॉर्मूला। अब जब हम इसको नेगेटिव टेंस में बनाएंगे तो होगा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास है तो, और अगर नहीं है तो ऑब्जेक्ट का यूज हम नहीं करेंगे। बट जब हम पॉजिटिव टेंस में इसको कन्वर्ट करेंगे सो इट विल बी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को भी हम एड ऑन कर सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है। अंडरस्टैंड? इसका मतलब देखिए, हमने इतनी सारी चीजें बोली, इतनी सारी चीजों को समझा जो कि हमारी प्रेजेंट हैबिट्स थी। जैसे कि मैंने पूछा, मुझे किसी से पूछना है क्या तुम उठते हो, क्या तुम जल्दी उठते हो, तो मैं क्या बोलूंगी? डू प्लस यू मीन्स सब्जेक्ट, गेट अप, दिस इज वर्ब, अर्ली, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। सो ये हमने एक टेंस फॉर्म किया। इसका आंसर होगा, कोई लेट उठता है और वो कहता है मैं जल्दी नहीं उठता, आई डू नॉट गेट अप अर्ली। ये उसने नेगेटिव आंसर दिया। अब इसके साथ साथ अगर कोई पॉजिटिव आंसर देता है तो क्या कहेगा? आई गेट अप अर्ली। ये हमारी हैबिट है। इसी तरह से हम बाकी सारी हैबिट्स को भी फॉर्म करते हैं। अगर मुझे ये कहना है कि अब देखिए इतना लंबा सेंटेंस, अगर मैं ये कहूं मैं घर जाती हूँ, आई गो होम, मैं अपने शूज उतारती हूँ, आई पुट ऑफ माई शूज, एंड मैं अपने स्लीपर्स पहन लेती हूँ, आई पुट ऑन माई स्लीपर्स। आई गो होम, आई पुट ऑफ माई शूज एंड आई पुट ऑन माई स्लीपर्स। ये सारी मेरी आदतें हैं, और इतने बड़े सेंटेंस को हमने इतने छोटे फॉर्मूला से फॉर्म कर दिया। सो ये एक बहुत ही आसान तरीका है। जितनी भी प्रेजेंट हैबिट्स होंगी उन सबको हम डिस्क्राइब करेंगे डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। अंडरस्टैंड? दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
अभी मैं आपको इसको स्पोकन के वे में भी बोलना बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम प्रेजेंट और पास्ट को भी डिस्कस करेंगे। बाद में मैं आपको बताती हूँ कि इन तीनों के अंदर क्या स्पेशलिटी है और इसको हम स्पोकन को हमारे को ये वीडियो कैसे आसान बनाएगा। देखिए, अब विल जो है, हम सभी को पता है कि विल जो है फ्यूचर को डिस्क्राइब करता है। अब स्पोकन में वैसे तो विल और शैल दो टाइम वर्ड होते हैं हमारे पास, लेकिन फ्यूचर में जो है हम स्पोकन के टाइम पे इतना विल को ही यूज करेंगे, हमें शैल को इतना कंसंट्रेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो हम विल से ही बनाएंगे। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये फ्यूचर है इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अंडरस्टैंड। अब जब नेगेटिव करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर हमें पॉजिटिव बनाना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमारा पॉजिटिव का रूल है। विल यू गो, आई विल गो, आई विल नॉट गो। अंडरस्टैंड। सो विल एक बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन जब इसको हम स्पोकन के मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द फ्यूचर इज डिस्क्राइब्ड इन विल। हम विल के साथ फ्यूचर की लगभग सारी ही बातें कर सकते हैं। अब बात आती है पास्ट की। जब हम पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में हमारा जो टाइम वर्ड है दैट विल बी डिड। सो डिड क्या है? डिड डू की वैसे अगर एज वर्ब हम देखें तो वो डिड की सेकंड फॉर्म है, लेकिन जब हम उसको एज अ टाइम वर्ड यूज करते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाता है। ठीक है, तो देखिए अब हमने एक सेंटेंस बनाया, डिड यू, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप ये सोचेंगे कि हाँ, ऐसा कहा जाता है कि पास्ट के अंदर जो है सेकंड और थर्ड फॉर्म यूज की जाती हैं, बट यहाँ पर तो हम फर्स्ट फॉर्म ही यूज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। हमने जब भी हम सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं तो किसी भी सेंटेंस में पहली वर्ब ही जो होती है वो चेंज होती है और हमने डू को डिड बनाया है, लेकिन जो दूसरी आगे की वर्ब्स होती हैं वो फर्स्ट ही रहती हैं जब तक कि कोई कंजक्शन ऐड नहीं होती। तो हमने यहाँ पर डिड से सेंटेंस बनाया और क्योंकि यहाँ पर डिड है इसीलिए हमने मेन वर्ब को फर्स्ट रखा है। लेकिन जब हम एक नेगेटिव सेंटेंस फॉलो करेंगे तो भी हम डिड को उस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट लिख लीजिए प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जब हम पॉजिटिव करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। दिस विल बी द फॉर्मूला। अब यहाँ सेकंड क्यों आ गया है? क्योंकि हमने डिड को रिमूव कर दिया है और पास्ट इंडेफिनिट को शो करने के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, तो डिड यू गो, क्या आप गए? डिड यू टेक फूड, क्या आपने खाना खाया? वो पास्ट जो बीत चुका और जिसके बारे में आप श्योर हैं तब हम जो है डिड का यूज करेंगे। ठीक है, डिड यू टेक द, डिड यू रीड न्यूज़पेपर यस्टरडे? अंडरस्टैंड। आई डिड नॉट, आई डिडंट। इधर यू कैन से दैट आई रेड। जब हम पॉजिटिव बोलेंगे तो हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। ये तीनों फॉर्मूलाज हमने देखे। अब जो मेन चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनका हम स्पोकन में यूज कैसे करेंगे। तो स्पोकन में जब हमें इनका यूज करना है तब हम इनको एक साथ लिखेंगे और तब हम देखेंगे। देखिए, हमने एक सेंटेंस बनाया प्रेजेंट का जिसको हमने लिखा डू से। डू प्लस यू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्वेश्चन मार्क। जब हमने फ्यूचर का सेंटेंस बनाया तो वी रिपीटेड द सेम थिंग, विल यू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्वेश्चन मार्क। और जब हमने इसमें पास्ट का बनाया, डिड यू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इंटरेस्टिंग चीज आप देखिए, फर्स्ट फॉर्म एंड फर्स्ट फॉर्म। कभी भी कोई भी हम स्टूडेंट जो होता है, जब हम बात करते हैं किसी भी ग्रामेटिकल रूल की तो हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं वर्ब्स में। ये चीजें तो हमें याद रहती ही हैं। डू मीन्स प्रेजेंट, विल माने फ्यूचर एंड डिड माने पास्ट, लेकिन हम इसमें कंफ्यूज होते हैं। अब आप सिमिलरिटी देखिए, डिड, डू एंड विल, तीनों के अंदर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया है। जब हम स्पोकन करते हैं तो हम कैसे बोलेंगे? क्या आप जाते हो? डू यू गो। क्या आप जाओगे? विल यू गो। और क्या आप गए थे? डिड यू गो। क्या आपने खाना खाया? डिड यू टेक फूड। क्या आप खाना खाते हो? डू यू टेक फूड। और क्या आप खाना खाओगे? विल यू टेक फूड। इसके अंदर हमने अंतर केवल और केवल टाइम वर्ड्स का किया। यही वो आसान तरीका है जो हमें स्पोकन सिखाता है, क्योंकि जब हम अगर डिफिकल्ट फॉर्मूलाज को लेंगे तो हम कभी भी अपनी लैंग्वेज पे उतनी फ्लुएंसी नहीं ला सकते जो कि रिक्वायर्ड होती है। अगर मैं ये कहूँ कि क्या आप बुक पढ़ते हो? डू यू रीड बुक। क्या आप बुक पढ़ोगे? विल यू रीड बुक। और क्या आपने बुक पढ़ी? डिड यू रीड बुक। सो आई थिंक दिस इज वेरी इजी फॉर एवरीवन टू स्पीक।
अंडरस्टैंड। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को। हम नेगेटिव सेंटेंसेस में भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, लाइक आई डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगेन आई विल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड आई डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेम थिंग्स, मैं नहीं जाता, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो, और मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो। ठीक है, मैं बात नहीं करता, आई डोंट टॉक, मैं नहीं करूंगा, आई विल नॉट टॉक, एंड मैंने बातचीत नहीं की, आई डिड नॉट टॉक। तो बिल्कुल आसान, हम देखेंगे यहां से लेकर यहां तक एवरीवेयर फर्स्ट फॉर्म इज यूज्ड। सो कंफ्यूजन के हमारे पास कोई भी बात, कोई भी वजह रहती नहीं है, और इसी जब कंफ्यूजन हमारे माइंड से निकल जाएगी, इसी प्रोसीजर से जो है हम अपने स्पोकन के ऊपर वर्क कर सकते हैं। अब बात आती है पॉजिटिव सेंटेंस की। यहाँ हम एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर मेरे को कहना है कि मैं पानी पीती हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बिकॉज दिस इज माई हैबिट, आई टेक वाटर। सो और मैं ये कहूंगी मैं पानी पीऊंगी, तो मैं फ्यूचर का यूज करूंगी, आई विल टेक वाटर। लेकिन अगर मुझे ये कहना मैंने पानी पिया, तो मैं क्या लिखूंगी, आई प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करते हुए टुक वाटर। अब ये जो तीनों फॉर्मूलाज हैं, इन तीनों फॉर्मूलाज के अंदर ही अगर हम फॉर्मूला में देखें तो इसको हम कैसे बताएंगे, पॉजिटिव सेंटेंसेस को फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर हमें फ्यूचर को बताना है तो सब्जेक्ट प्लस विल, फिर से प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेकिन जब हम पास्ट को डिस्क्राइब करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, आई प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इस पूरे, अगर हम इसको सेंटेंस में बताएं तो हम क्या देखेंगे, मैं बोलूंगी मैं पानी पीती हूँ, आई टेक वाटर, मैं पानी पीऊंगी, आई विल टेक वाटर, और मैंने पानी पिया, आई टुक वाटर। सो इस पूरे फॉर्मेट को, इस पूरे इन सब फॉर्मूलाज को अगर हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, इधर भी फर्स्ट फॉर्म, हर जगह पर इधर से लेके यहाँ तक हमने फर्स्ट फॉर्म को फॉलो किया है, और उसके बावजूद भी हम प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर की सारी बातें कर पा रहे हैं। हमें जो इन सब चीजों के अंदर याद रखनी है वो केवल और केवल ये है कि हम इन प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर को बोलते हुए, इनको डिस्क्राइब करते हुए हर जगह पर फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, केवल और केवल पास्ट पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म हो जाएगी, और केवल इस रूल को ध्यान रखते हुए हम प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर की सारी बातें कर सकते हैं। आई होप यू ऑल विल लाइक माई वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट देन शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।